सतर सतर शोखियाँ हर्फ हर्फ शरारतें। अखलाक अहमद खां के मज़ाहिया कालम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है समी खान और आप लोग सुन रहे हैं अखलाक अहमद खान का मज़ाहिया कॉलम फिल्मी हीरोइन। ये है एक अदाकारा यानी मैं पारा, आपकी आँख का तारा, दिल का सहारा, एक फिल्मी सितारा। इसने शबाब की मंजिल में कदम रख दिया है, यानी ज़िंदगी के तार मुर्तइश होने लगे हैं। नौमरी के बाइस इसकी खसलत में अजलत पसंदी और अचानकपन है, और इसके तासुरात, ख्यालात, दिलचस्पियाँ, रातें, हमदर्दियाँ, नफ़रतें, मोहब्बतें, मुस्कुराहटें, फ़ैसले और इरादे अभी महदूद और नामुकम्मिल हैं। मीठी बातें, खूबसूरत साहतें, खुशगवार रातें और खुफिया घातें इसकी ज़िंदगी की बहार हैं। इसके गुलाबी होठों पर एक खामोश सा नगमा नाच रहा है। वो गुफ्तगू क्या करती है, नगमगी बखेरती है। इसकी बातचीत में गीत से भी ज़्यादा तरन्नुम है। बरखा रुत की पहली बारिश ने इसके तन बदन में आग लगा दी है। ज़मीन तक लटकी इसकी स्याह चोटी झूम झूम कर बरसात की काली बदलियों की तरह लहरा रही है। इसकी आंखों में सीपियाँ नाच रही हैं। इसके दिलकश और मुतनासिब होंठ फूल की पंखड़ियों की तरह खिल उठे हैं। वो एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जो किसी अफसाने के इख्तिताम का मुतलाशी होता है। समझ नहीं आती वो अपने आप को क्या समझती है, मगर जो कुछ भी समझती है इसके फिल्म बीन इसे ऐसा नहीं समझते। वो दिल का मज़ा बदलने के लिए वक्तन फ़वक्तन एक नई मोहब्बत में मुब्तला हो जाती है। वो फैसला कर लेती है कि आज शाम तक ज़रूर किसी लड़के से इश्क का आगाज़ कर देगी, मगर फिर जैसे प्यार के इजहार में बुखल कर रही हो। औरत सिर्फ खूबसूरत होती है, मगर अदाकारा एक ऐसी औरत है जो खूबसूरत ही नहीं ख्वाबसूरत भी है, क्योंकि इसकी फिल्म के देखने के बाद इसका चेहरा रोज़ फिल्म बीन के सपने में आता रहता है। जब अपनी पहली फिल्म में आती है तो एक कली की तरह होती है, 10वीं फिल्म में आती है तो एक गुल की तरह हो जाती है, और जब 20वीं फिल्म में आती है तो गुलदस्ता बन जाती है। इससे मालूम हुआ कि वो फिल्म इंडस्ट्री को एक गार्डन समझती है। जब कोई इसकी खूबसूरती की तारीफ करते हुए कहता है, हमने आम औरतों को भी देखा है कि वो काफ़ी हसीन होती हैं, मगर आप काफ़ी से ज़्यादा हसीन हैं, वो जवाब देती, जी मैं काफ़ी नहीं चाय पीती हूँ। हर अदाकारा क्रिकेट बीने का शौक़ रखती है, मगर इसके लिए ज़रूरी है कि पिच पर कोई इमरान खान मौजूद हो। आप किसी खूबसूरत अदाकारा को भी देखेंगे खूबसूरत नज़र आएगी, क्योंकि आजकल कुदरती लवाजमात औरत को हसीन नहीं बनाते। मेकअप हाउस, ब्यूटी पार्लर और प्लास्टिक सर्जरी माहिरीन उसे खूबसूरत बनाते हैं। जब कभी फिल्मी हीरोइन को एहसास होता है कि उसकी उम्र बढ़ रही है, वो वक्त तेज़ी से गुजर रहा है, तो वो अपनी घड़ी के बैटरी सेल निकाल देती है। वक्त को रुका देखकर उसे गूना इत्मीनान हो जाता है, यानी वो वक्त के बहते धारे को पकड़ने की लायानी कोशिश करती है। हर पुरानी अदाकारा एक दोराहे पर खड़ी है, उसकी शख्सियत दो हिस्सों में तकसीम हो जाती है। फिल्मी हीरोइन का एक वजूद दूसरे वजूद से पूछता है, तुम मेरे साथ आगे जाना चाहती हो या यहाँ से वापस लौट जाओगी। अदाकारा जब 25 साल की होती है तो दुनिया उसे बहुत दिलचस्प और खूबसूरत जगह महसूस होती है। जब 50 साल की हो जाती है तो बहुत बोर और बेफ़ायदा जगह महसूस होने लगती है, और ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि वो 50 साल की कभी होती ही नहीं। फिल्मी हीरोइन शादी हमेशा उस नौजवान से करती है जब दोनों के गम मुश्तरक हों, आंसू भी मुश्तरक, खुशियाँ भी मुश्तरक और अंदेशे भी मुश्तरक। क्या मैं आपकी शादी में बतौर दूल्हा शरीक हो सकता हूँ? अगर कोई मनचला उससे ये सवाल करे तो उसका जवाब ऐसी लतीफ़ मुस्कुराहट से देती है जो 100% इकरार की गमाज़ी करती है, मगर होता यह 100% इनकार ही है, क्योंकि वो शादी के मौके पर डबल बेड खरीदने के लिए BED बेड स्टोर नहीं जाती, बल्कि BAD बेड स्टोर में चली जाती है। शादी करने के बाद वो सचमुच की बीवी का रोल अदा करने लग जाती है।
और बड़े स्क्रीन के साथ साथ छोटे स्क्रीन पर भी नज़र आने लगती है। वैसे भी टीवी और बीवी में गहरी निस्बत और मानी खेद इश्तराक है। पहली कदर मुश्तरक ये है कि दोनों चीज़ों को देखा जाता है। पहली को ज़रूरतन देखा जाता है, दूसरी को मजबूरन। दूसरी कदर मुश्तरक ये है कि दोनों मशीनें हैं, एक बोरियत पैदा करने वाली मशीन, दूसरी बच्चे पैदा करने वाली। कदर गैर मुश्तरक ये है कि टीवी का स्विच आपके हाथ में होता है, बीवी का स्विच आपके हाथ में नहीं होता, बल्कि इसका स्विच होता ही नहीं। फिल्मी हीरोइन जानती है कि किसी दर्दनाक फिल्म को देखकर तस्वीर बहाना इंतहाई अहमकाना हरकत है। इसके लिए सबसे बोर खबर यह होती है कि एक फिल्म बीन इसकी अलमिया फिल्म देखकर रो दिया। आउटडोर शूटिंग के यादगार लम्हे इसके जहन में महफूज रहते हैं। फिल्मों की शूटिंग के दौरान भांत भांत के मुल्कों की सैर से बहुत महसूस होती है। ये अमर इसके लिए खुशी का बाइस है कि आजकल बेशतर फिल्मों की शूटिंग बैरूनी ममालिक में हो रही है। इस सिलसिले में एक फिल्मी हीरोइन की डायरी के चंद औराक का अक्स। इस शहर में हर जगह हर वक्त हर तीसरा आदमी खुश नजर आता है, पहला और दूसरा आदमी गमगीन नजर आता है। हमारा फिल्मी काफिला आउटडोर शूटिंग पर है। सारी वादी को स्नो की चादर ने ढक लिया है। पहाड़ की चोटी से बर्फ लम्हा ब लम्हा यूं गिर रही है जैसे गमज़दा की आंख से आंसू टपकते हैं। वादी के सारे लोग सो रहे हैं, मगर वादी की रात जाग रही है। पहाड़ की चोटियों, बादलों, चांद सितारों पर खुदा की आसमानी बादशाहत अपनी कुदरत का करिश्मा दिखा रही है। अभी चंद घंटे कबल सूरज के डूबने की अलविदाई खामोशी का मंजर फिल्माया गया था। रात की तमाम तारीकी शहर की रोशनियों ने निगल ली है। घनी और मुलायम घास पर बरहाना पा चलने की चाप बड़ी अच्छी मालूम हो रही है। यूरोप का साहिल समंदर, जो हमारी फिल्म का मरकजी मंजरनामा है, शाम के सुनहरी बादलों के पीछे झांकता पीला सूरज और गूंजती हुई खौफनाक सदाएं लगाती समंदर की लहरें जो दूर से पहाड़ नजर आती, साहिल के करीब आकर कदमों पर बिखर जाती, जैसे उन्होंने हथियार डाल दिए हों। शुक्रिया। अखलाक अहमद खां का पहला कालम ज़हनी बदहज़मी और पहली किताब मुँह बोली बीवी।